Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we have discussed about multiplication of fraction by fraction and I hope आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है. सो आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे. ओके. सो एक्सरसाइज 2.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. आई होप कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया हो. और अगर आपको कोई भी डाउट हो उसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं आपको बार बार बोलती हूँ डैट यू आर मोस्ट वेलकम. तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करवाऊँगी. ठीक है. आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इजी, बहुत ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 2, 3 सब वैसे सेम ही है. ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत ईजी है बट कुछ डाउट्स हो जाते हैं तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप एक बार इसे देख लें. ठीक है. सो आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट. ओके. सो फर्स्ट पार्ट सेज वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल. सो यहाँ पे इफ़ पॉसिबल भी लिखा है तो ऐसा मत सोचिए कि सबको ही आपको लोएस्ट फॉर्म में करना ज़रूरी है. जो नहीं हो रहा वो तो नहीं हो पाएगा ना. ज़रूरी थोड़ी है कि सब लोएस्ट फॉर्म में हो. मैंने आपको बताया अगर कोई इस तरीके से मतलब कट हो रहा हो तो ही वो लोएस्ट फॉर्म में हो सकता है, अदरवाइज नो. ठीक है. इट्स नॉट पॉसिबल. ओके. सो अब ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे विच मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो वी विल गेट 8/3. देन वी विल मल्टीप्लाई. वी कैन गेट 8 to just 16/9. ठीक है. और अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देते हैं. अगर लोएस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के बाद वी विल गेट 17/9. ठीक है. Like this. Okay. Now we will discuss fourth part. Fourth part says 9/5 multiplied by 3/5. Again we will multiply them 27/25. ठीक है. न्यूमरेटर को एक साथ, डिनोमिनेटर को एक साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट 27/25. देन वी विल गेट 2/25 आफ्टर डिवाइडिंग इट. और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे क्योंकि जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख जाए, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही तो आ रहे हैं तो आप उनको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कर दीजिएगा. ठीक है. ऑल्दो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है बट अगर आप कर देंगे सो इट विल बी गुड. ठीक है. ओके. लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं विच इज़ सेवन्थ पार्ट. सेवन्थ पार्ट सेज 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 12/7. ठीक है. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट 48/35. अगेन हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे. 113/35 इट्स द आंसर. ओके. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, फ्रैक्शंस को. इसमें मैं सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करूँगी. सेकेंड पार्ट सेज 6/2/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/9. अगेन ये मिक्स फ्रैक्शन में से नॉर्मल में करेंगे. नॉर्मल में करने के बाद 32/5 मल्टीप्लाई बाई 7/9. ओके. मल्टीप्लाई करेंगे 224/45. वी विल गेट दिस. एंड देन मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी करेंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो वी विल गेट दिस. ओके. 444/45. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पार्ट इज सेवन्थ पार्ट. ठीक है. सेवन्थ पार्ट डिस्कस करते हैं. सेवन्थ पार्ट सेज 3/4/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5. अगेन मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में करेंगे. 7 3 से 21, 21 + 5 it's 25 I guess. Yeah, 25. 25/7 into 3/5. Then we will again multiply it. We will get ओके. यहाँ पे हम कट कर सकते हैं इसे. देखिए. ठीक है. जहाँ पे आपको लग रहा हो कि हम कट करके कैलकुलेशन को ईजियर कर सकते हैं आप वहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है. कुछ सोचने वाली बात नहीं है. अब इसे देखिए कैलकुलेशन ईजी हो गई. पहले आपको 25 × 3 करना पड़ता बट अब आप 5/3 करेंगे एंड 15/7. देन इसको हम अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे. वी विल गेट 21/7. ठीक है. तो आप देख सकते हैं इसे वहीं पे कैंसिल आउट कर देने से कितनी कैलकुलेशन ईजियर हो गई. ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही है. बस इससे क्या होता है कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाती है अगर आप छोटे स्टेप पे ही कट कर देते हैं. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज
विच वन इज़ ग्रेटर। सो इसका मैं सेकेंड पार्ट आपको बताती हूँ, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना। इसमें लिखे है 1/2 ऑफ 6/7 ये बड़ा है, या फिर 2/3 ऑफ 3/7 बड़ा है। सो लेट्स चेक। सो 1/2 ऑफ 6/7 मीन्स दिस, 2/3 ऑफ 3/7 मीन्स दिस, ठीक है, जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। ओके, सो अब क्या होगा, ठीक है। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। ओके, सो अब इसमें मैं इसको फिर से यहाँ पे कैंसिल कर दूंगी, क्योंकि 2 6 से कैंसिल आउट हो सकता है। वी विल गेट 3/7। यहाँ तो 3 और 3 एग्जैक्टली कैंसिल हो रहे हैं, सो वी विल गेट 2/7। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनको सेम एलसीएम लेने की। इसमें हमें साफ दिख रहा है कि हमारा 3/7 बड़ा है। सो 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। ओके ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so question number 5 says, Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between first and the last saplings. तो सैली ने एक अपनी जो वो है लाइक गार्डन में उसने 4 सेपलिंग्स लगाए। सेपलिंग्स मीन्स सीड, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। उसने ऐसे 4 लगाए सीड्स, 1 2 3 4। अब एडजेसेंट मीन्स एक के बाद एक लगातार वाले, तो जैसे कि 1 और 2 हो गए एडजेसेंट, 2 और 3 हो गए एडजेसेंट। तो जो लगातार वाले हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3/4 मीटर। तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग्स। तो उसके लिए देखिए कितना डिस्टेंस होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। तो ऐसे 3 डिस्टेंस उसको कवर करने होंगे टू फाइंड द टोटल, राइट। तो टोटल कैसे निकलेगा, टोटल विल बी 3 है, ठीक है। 3 इक्वल हैं 3/4 के इंटू 3/4 मीटर। लाइक दिस वी कैन फाइंड 9/4 मीटर। अब ये हमारा कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमें इसे मिक्स्ड में करना होगा। मिक्स्ड में करके क्या आएगा, 2 1/4 मीटर। तो इतना डिस्टेंस है बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सेपलिंग्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सेज, लिपिका रीड्स a book for 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? तो उस जो लिपिका है वो रोज़ एवरी डे वो कितना पढ़ती है, एवरी डे वो 3/4 आवर पढ़ती है। तो इसे हम नॉर्मल में करते हैं, सो वी विल गेट 7/4 आवर्स, ठीक है। 7/4 आवर्स वो डेली पढ़ती है। तो वो पूरी जो बुक है, ठीक है, उसने जो एंटायर बुक है उसने वो कितने टाइम में पूरी करी, 6 दिन में, 6 डेज में उसने वो कंप्लीट करी। तो ये पूछना चाहते हैं कि कितने टोटल आवर्स लगे। तो टोटल आवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दिन वो इतना पढ़ती है, तो 6 दिन में वो कितना पढ़ती होगी, सो वी विल मल्टीप्लाई इट। अगेन हम इसे इससे कैंसिल कर सकते हैं फॉर मेकिंग आर कैलकुलेशन ईजियर। 7 इंटू 3/2 वी विल गेट 21/2। अगेन ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे किस में करेंगे, मिक्स्ड में। सो वी विल गेट 10 1/2 आवर, ठीक है। इतना उसे टोटल आवर्स लगे पूरा पढ़ने में, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 says, 1 minute. Okay. Question number 7 says, a car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 3/4 liters of petrol? Okay, so क्या हो रहा है, एक कार है जो कि 16 किलोमीटर रन करती है यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो 1 लीटर पेट्रोल से कितना डिस्टेंस कवर हो पाता है, 16 किलोमीटर, right? So we have to find that how much distance will it cover using 2 3/4 लीटर से कितना डिस्टेंस कवर होगा इतने पेट्रोल से, ठीक है। सो 1 से 16 किलोमीटर हो रहा है, सो इतने से कितना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 16/2 3/4। अगेन हम मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में करेंगे, वी विल गेट 11/4। फॉर मेकिंग आर कैलकुलेशन ईजियर we will cancel out 4 with 16, we will get 44 kilometer,
सो 44 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल हो जाएगा विथ दिस पेट्रोल। 2 3/4 लीटर पेट्रोल से 44 किलोमीटर डिस्टेंस हम ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी बहुत ईजी है। इसमें हमें क्या बताना है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 मल्टीप्लाइड बाई दिस मिसिंग बॉक्स इज इक्वल टू 24/75। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें ये मिसिंग नंबर बताना है फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में हमें जो नंबर मिला उसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। सो देखिए, हमें इसमें मिसिंग नंबर बताना है। मिसिंग नंबर को हम ले लेते हैं कि कोई एक्स नंबर है मिसिंग नंबर, ठीक है, इट्स एक्स। तो जब भी अब मैंने आपको बताया था कि जो भी इधर होता है उधर जाता है। जब भी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हमें इधर वाली चीज़ को उधर भेजना होता है, और इधर वाली चीज़ जो है वो दूसरी तरफ जाके उल्टा बिहेव करने लगती है। ठीक है, आपको अगर किसी अपनी कंफर्ट जगह से निकाल के कहीं और भेज दिया जाए, आपको भी थोड़ा अजीब ऑकवर्ड लगेगा, आप भी थोड़ा इधर उधर कुछ अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू करेंगे, इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता कोई भी। तो ऐसे ही नंबर्स का होता है, इसको हम उधर भेजेंगे तो वो अपने नेचर से उल्टा बिहेव करेगा। अगर वो इस तरफ प्लस का काम करता है तो वो दूसरी तरफ जाके माइनस का काम करेगा। अगर वो इस तरफ मल्टीप्लाई का काम करता है, दूसरी तरफ अपोजिट तरफ जाके वो डिवीजन का काम करेगा। तो इसमें हम एक एक नंबर को उठाते हैं। 5 यहाँ पे डिवीजन का काम कर रहा है, तो उधर जाके वो किस चीज़ का काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। तो इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये तो अपने घर है। ये वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। अब 3 जो यहाँ पे ऊपर था और मल्टीप्लाई का काम कर रहा था, उधर जाके वो क्या हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। बेसिकली ऐसा नंबर क्या हो गया, ये 3/5 उधर जाके रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, उन दोनों ने अपना उल्टा उल्टा काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे वो ऊपर था, यहाँ पे वो डिनोमिनेटर बन गया 3। ठीक है, अब हम इसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 कैंसिल आउट हो सकता है फ्रॉम 8 एंड 5 कैंसिल आउट हो सकता है विथ 5। सो नंबर इज 8/5। ठीक है, हमारा जो नंबर है वो क्या है, 8/5 है। इसी का हमारे पास बी में ही सेकंड पार्ट है। हम ये बी कर रहे हैं, बी पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट है कि हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अब 8/5 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 8/5 ही है, क्योंकि हम उसको और कैंसिल आउट नहीं कर सकते। उसको हम क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इन दोनों को हम और आगे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसलिए यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया होता जिसमें कि कोई रकम कैंसिल हो रही होती, जैसे कि 10/30 है, ये है, ठीक है, ये आ गया आंसर, तो ये हमारी कैंसिल आउट हो सकती है। इसमें हम 0 0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 10 के टेबल से जाके 1/3 आ जाता है, तो ये हमारी लोएस्ट फॉर्म हो गई। लेकिन अब ये 8/5 को हम लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 2.3। बहुत ईजी एक्सरसाइज थी। मैंने आपको पहले कहा था कि आप इसे समझ के करेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि बहुत ईजी थी। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब हम कल डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट है फॉर द टॉपिक फ्रैक्शन। चैप्टर का नाम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है ना, सो हमारा फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो ओवर हो जाएगा कल। ठीक है, सिर्फ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बचा है, और ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊंगी, आप ये भी कर चुके हैं, आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।